दोस्तों नमस्कार। की फाइनेंशियल रेशियोज, ये मैंने कई बार इस टॉपिक पर बात की है और वीडियो भी बनाए पहले। और आज भी हम इस पर एक बहुत ही ब्रीफ एक वीडियो बनाते हैं। स्टेबल के सारे समझते हैं कि की फाइनेंशियल रेशियोज क्या होते हैं। और ये दोस्तों मैंने जो टेबल ली है, ये एक जो ब्लॉग है, एक वेबसाइट है इन्वेस्टोपीडिया। देख रहे हैं इन्वेस्टोपीडिया, इससे लिए तो इसके मतलब कि टेबल को देख करके हम लोग समझते हैं कि क्या होते हैं ये प्रॉफिटेबिलिटी फाइनेंशियल रेशियोज और क्यों ज़रूरी हैं। ये फाइनेंशियल रेशियोज जब हम बात कर रहे हैं तो किसी कंपनी के रेफरेंस में बात कर रहे हैं। मतलब कि कोई भी जो फर्म है, कोई कंपनी है या कोई स्टॉक है, उसके फाइनेंशियल रेशियोज को आप एनालिसिस करते हैं तो आपको पता चलता है कि ये फर्म कितनी प्रॉफिटेबल है या इसमें इन्वेस्ट करना कितना फ़ायदेमंद है या नहीं है। ठीक है, तो आइए बात करते हैं इस टेबल में जो भी लिखा हुआ है इसको समझते हैं। तो जो रेशियोज़ हैं की फाइनेंशियल रेशियोज़ कंपनी किसी कंपनी को एनालाइज करने के लिए, तो एक तो होते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़, ठीक है। और उसके बाद होते हैं लिक्विडिटी रेशियोज़, ये हो गए लिक्विडिटी रेशियोज़। और ये हो गए, उसके बाद है सॉल्वेंसी रेशियोज़। सॉल्वेंसी रेशियोज़ के बाद है एफिशिएंसी रेशियोज़ और वैल्यूएशन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं कंपनी के बारे में अलग अलग बातें बताती हैं। तो वही थोड़ा सा उसके बारे में देखते हैं क्या क्या बताती हैं। पहला है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ में कौन कौन से रेशियोज़ आते हैं? एक तो है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, ठीक है। एक है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, एक नेट प्रॉफिट मार्जिन, रिटर्न ऑन एसेट्स एंड रिटर्न ऑन इक्विटी। ये आते हैं आपके जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज होते हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है रिवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय रेवेन्यू। ठीक है, मतलब जो आपका कंपनी का टोटल रिवेन्यू है, उसमें से आप जो भी कॉस्ट, जो भी मतलब आपका सामान है, कंपनी के जो गुड्स हैं वो बिक गए हैं तो उसकी कॉस्ट को हटा दीजिए और जो टोटल आंसर आता है उसको रिवेन्यू से डिवाइड कर दीजिए, सो यू विल गेट द ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज बताते हैं कि कंपनी कितने प्रॉफिट में है। मतलब यहाँ देखिए ये लिखा है ना, हायर मार्जिन एंड रिटर्न्स जनरली इंडिकेट अ मोर प्रॉफिटेबल एंड एफिशिएंट बिजनेस। ठीक है, तो अगर मोर प्रॉफिटेबल एंड एफिशिएंट बिजनेस होगा तो आप उसमें आपको पता चलेगा कि बिजनेस प्रॉफिटेबल है, तो आप उसमें इन्वेस्ट करना चाहेंगे। तो दूसरा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। इसमें क्या होता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मतलब कि जो ऑपरेटिंग इनकम है कंपनी की, उसको अगर आप रिवेन्यू से डिवाइड कर देते हैं तो आपको मिल जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। ये आपका आ गया। और तीसरा जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है वो है नेट प्रॉफिट मार्जिन, मतलब जो कंपनी की नेट इनकम है उसमें को डिवाइड कर दीजिए कंपनी के रेवेन्यू से, सो तो नेट प्रॉफिट मार्जिन आ जाएगा। फिर अगला प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है रिटर्न ऑन एसेट्स। ये क्या होता है? नेट इनकम कंपनी की डिवाइडेड बाय एवरेज टोटल एसेट्स। और फिर रिटर्न ऑन इक्विटी एंड करेंट रेशियो, दो और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो हैं। तो रिटर्न ऑन एसेट्स क्या होता है? ये होता है नेट इनकम डिवाइडेड बाय एवरेज टोटल एसेट्स, ये देखिए। और उसके बाद है रिटर्न ऑन इक्विटी। तो रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब है कि नेट इनकम डिवाइडेड बाय एवरेज शेयर होल्डर्स इक्विटी, मतलब कंपनी की जो नेट इनकम है उसको आप जो भी टोटल शेयर एवरेज शेयर होल्डर्स की इक्विटी है उससे डिवाइड कर दें तो रिटर्न ऑन इक्विटी आ जाता है। तो ये आपके प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज हैं। अब लिक्विडिटी रेशियोज क्या होते हैं? लिक्विडिटी रेशियोज हैं आपके, एक है करेंट रेशियो, एक है क्विक रेशियो। ये दो होते हैं। और लिक्विडिटी रेशियोज का मतलब क्या होता है कि अगर हायर रेशियो है लिक्विडिटी का, इसका मतलब है कंपनी के पास इनफ लिक्विडिटी है टू कवर इट्स नियर टर्म लायबिलिटी, मतलब उसके पास काफ़ी मतलब कि कैश है, कंपनी के पास सफिशिएंट कैश है जिससे कि वो अपनी नियर टर्म लायबिलिटीज़ को कवर कर सकती है। तो इसमें कौन कौन से होते हैं? एक तो है करंट रेशियो, एक है क्विक रेशियो। तो करंट रेशियो क्या होता है? करंट रेशियो होता है करंट एसेट्स कंपनी के डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज़। और क्विक रेशियो क्या होता है?
कंपनी का जो कैश है कंपनी के पास, और मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ हैं प्लस अकाउंट रिसीवेबल्स हैं। ये मतलब कंपनी के एक तरीके से हो गया एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज़। तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे तो आपको क्विक रेशियो मिल जाएगा। तो इनसे पता चलेगा आपको रेशियो से कि हायर अगर रेशियो है, हायर करंट रेशियो है या हायर क्विक रेशियो है, तो इसका मतलब है कंपनी के पास इनफ कैश है या लिक्विडिटी है टू कवर इट्स नियर टर्म लायबिलिटीज, मतलब जो उसकी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज है उसको कवर करने के लिए। फिर तीसरा जो आपका टर्म मतलब रेशियो है वो सॉल्वेंसी रेशियो। अब ये क्या बताते हैं सॉल्वेंसी रेशियो? ये बताते हैं कि कंपनी की एबिलिटी टू मीट इट्स लॉन्ग टर्म डेट ऑब्लिगेशंस। मतलब जैसे आपका जो आ, एक शॉर्ट टर्म डेट जो पहले हमने बात की थी लिक्विडिटी रेशियोज की, वो बताते थे कि कंपनी के पास जो कैश है वो कितना सफिशिएंट है टू कवर इट्स नियर टर्म लायबिलिटीज। अब जो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज हैं उनको कवर करने के लिए कौन सा रेशियो आपको बताएगा कि कंपनी के पास सफिशिएंट मतलब कि एबिलिटी है उसकी। तो ये जो रेशियो होता है वो होता है सॉल्वेंसी रेशियो। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर लोअर डेट रेशियो है और हायर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है, एक तो ये है इसमें डेट टू इक्विटी रेशियो, डेट टू एसेट्स रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज का रेशियो। तो इसका मतलब क्या है कि अगर लोअर डेट रेशियो है एंड हायर इंटरेस्ट कवर रेशियोज हैं, तो इसका मतलब है कि कंपनी जो है मोर फाइनेंशियली स्टेबल है। ठीक है। तो डेट टू इक्विटी रेशियो क्या होता है? टोटल लायबिलिटीज डिवाइडेड बाय टोटल शेयर होल्डर्स इक्विटी। और डेट टू एसेट रेशियो क्या होता है? टोटल लायबिलिटीज कंपनी की क्या है उससे टोटल एसेट से डिवाइड कर दो। ठीक है। और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो होता है ऑपरेटिंग इनकम कंपनी की डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट एक्सपेंस। तो ये आपके सॉल्वेंसी रेशियो आ गया। इसके बाद है एफिशिएंसी रेशियोज। ये क्या बताते हैं एफिशिएंसी रेशियोज? ये मेजर करते हैं हाउ एफिशिएंटली कंपनी मैनेजेस इट्स एसेट्स टू जनरेट सेल्स। मतलब कंपनी के पास कुछ एसेट्स होंगे तो उनको कितनी एफिशिएंटली कंपनी मैनेज करती है टू जनरेट सेल्स। तो हायर टर्नओवर रेशियोज बताते हैं कि कंपनी जो है उसके एसेट्स को अच्छे से यूज कर रही है टू जनरेट रिवेन्यू। तो ये कौन कौन से होते हैं एफिशिएंसी रेशियोज? एक तो एसेट टर्नओवर रेशियो, मतलब कि आपके जो एसेट्स हैं टोटल वो कितनी जल्दी रिवेन्यू में बदल रहे हैं, ये हो इसको बताते हैं। तो ये इसका फॉर्मूला होता है रिवेन्यू डिवाइडेड बाय एवरेज टोटल एसेट्स। फिर है एक इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो इसका मतलब क्या है कि जो आपकी एवरेज इन्वेंट्री है वो कितनी तेज़ी से मतलब कि बिक रही है। तो ये फॉर्मूला जो है इसका है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। उसके बाद क्या होता है रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, एक ये भी होता है। तो ये होता है रिवेन्यू कंपनी का कितना है डिवाइडेड बाय एवरेज अकाउंट्स रिसीवेबल। ठीक है। अब एक लास्ट आता है आपका वैल्यूएशन। तो वैल्यूएशन रेशियोज क्या बताते हैं? ये बताते हैं कि लोअर रेशियो में इंडिकेट दैट द स्टॉक इज अंडर वैल्यू, मतलब स्टॉक का वैल्यूएशन कितना है। अगर लोअर रेशियो है तो स्टॉक अंडर वैल्यूड है, मतलब आप खरीद सकते हैं। जबकि हायर रेशियो का मतलब है कि ये ओवर वैल्यूड है, मतलब महंगा है, इसको आपको नहीं खरीदना चाहिए। तो इसमें एक तो पी होता है, प्राइस टू इक्विटी रेशियो, और ये क्या होता है मार्केट प्राइस टू अर्निंग रेशियो, सॉरी। तो मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग्स पर शेयर, ये इसका फॉर्मूला है। और अगर पी बाई ई रेशियो प्राइस टू अर्निंग रेशियो हाई है, इसका मतलब है कि स्टॉक क्या है ओवर वैल्यूड है। और अगर पी बाई ई रेशियो अगर लेस है, कम है, तो स्टॉक क्या है अंडर वैल्यूड है। ठीक है। ये हो गया। और इसके बाद अगला क्या है? अगला है प्राइस टू बुक रेशियो। अब प्राइस टू बुक रेशियो क्या होता है? ये होता है फॉर्मूला इसका मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू पर शेयर। मतलब बुक वैल्यू का मतलब इसमें मैंने एक डिटेल वीडियो पहले ही बनाई है, उसको आप देख सकते हैं। तो बुक वैल्यू पर शेयर जो है इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा इसमें इसके डिस्क्रिप्शन में। बुक वैल्यू पर शेयर मतलब कि कंपनी के जो टोटल जो भी मतलब कंपनी के एसेट्स हैं उनकी जो वैल्यू है पर शेयर वो होती है बुक वैल्यू पर शेयर। तो इसका फॉर्मूला है कंपनी का
जो पर शेयर का मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू पर शेयर, ये होता है प्राइस टू बुक रेशियो। तो ये हायर होगा तो कंपनी क्या होगी, वो होगी ओवर वैल्यू, और अगर ये लोअर होगा तो ये क्या कंपनी क्या होगी, अंडर वैल्यूड, या स्टॉक क्या होगा, अंडर वैल्यूड। ठीक है। अब तीसरा जो रेशियो है प्राइस टू सेल्स रेशियो, इसका फॉर्मूला है मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय रिवेन्यू पर शेयर। ठीक है, ये आपका होता है प्राइस टू शेयर सेल्स रेशियो। और उसके बाद है डिविडेंड यील्ड, मतलब एनुअल डिविडेंड पर शेयर, कंपनी ने कितना डिविडेंड दिया पर शेयर में, डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर। तो दोस्तों ये जो थे कुछ लिक्विडिटी रेशियोज, मतलब कुछ कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी की फाइनेंशियल रेशियोज थे। और ये कहाँ पे कंसिडर होते हैं, ये होते हैं जो फंडामेंटल एनालिसिस है कंपनी का, उसको जब हम किसी भी शेयर का करते हैं तो ये वाले रेशियोज जो है वो हमको यूज़ करने होते हैं। तो आज इनके बारे में हमने ब्रीफ में जाना। बाकी मैंने रेशियोज के बारे में डिटेल में बताया। मैं फिर एक बार बता दूं कि ये जो कंटेंट है ये इन्वेस्टोपीडिया जो ब्लॉग है, investopedia.com वेबसाइट, उससे लिया गया है। वहाँ पे जाके आप डिटेल में इसके बारे में और ज़्यादा जान सकते हैं, और कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं इसके बारे में जान सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में अगले टॉपिक के साथ। नमस्कार।